आज की तारीख जब अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया, सेंट्रल जेल कराची से स्कॉटलैंड यार्ड तक, जब कराची शहर के अंदर लाशें ही लाशें थी, हर मोहल्ले के अंदर एक लाश आई हुई थी। जिना, सिविल, अब्बासी के अंदर लाशों के ढेर। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है। इसीलिए मैं बोलता हूं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और खास तौर पर इस अहम मौजू से कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं और तकरीबन 400 के करीब मैं आर्टिकल्स तारीख पर मुख्तलिफ अखबारात में लिख चुका हूं, इसलिए तारीख कभी भी भूलता नहीं हूं और मेरी कोशिश होती है कि तारीख के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम की जा सके। आज का दिन यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 दिन कराची की सियासत के लिए और पूरे सिंध की सियासत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या कराची के शहरी या हैदराबाद के शहरी या सिंध के शहरी या पाकिस्तान के शहरी हो सकता है तारीख भूल चुके हों, लेकिन मुझे ये तारीख बहुत अच्छी तरीके से याद है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी शब थी कि जब अल्ताफ हुसैन को घगर फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से कराची शहर के हालात क्या रहे और उसी की बाइस जो है वो बाद में कस्बा, इसी साल दिसंबर के अंदर कस्बा कॉलोनी का वाकया भी रोनुमा हुआ। आइए जरा सा गुफ्तगू को बताता हूं आपको कि हालात क्या थे और क्या हुआ। तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से ये वाकयात याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके जो बराह रास्त मुतासिर थे या जिन्होंने उस पर सियासत की वो उसे भूल चुके हों। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कराची शहर में तनाव की कैफियत पहले ही मौजूद थी। बुशरा जैदी केस को हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और MKM अपने उरूज की तरफ जा रही थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जो उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह थे अल्ताफ हुसैन, उनका पीक वक्त था। उनके साथ इर्द गिर्द उस वक्त तमाम लोग मौजूद थे कि जिसमें इमरान फारूक, आजम तारेक, तमाम लोग उनके साथ इस वक्त मौजूद थे और कराची के अंदर इनका तकरीबन मुकम्मल होल्ड हो चुका था। ये साल है सन 1986। साल 1986 में 31 अक्टूबर के दिन, उस वक्त 31 अक्टूबर के दिन जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूं उस वक्त 31 अक्टूबर है, शायद इसे हम जो है वो अपलोड करें 1 नवंबर को। 31 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। उस दिन अल्ताफ हुसैन साहब ने और MKM जो उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि वो हैदराबाद के पक्का किला के अंदर जलसा करेंगे। हैदराबाद के अंदर मुकम्मल इंतजाम किए गए थे और इस हवाले से काफी प्रमोशन भी की गई थी, लेकिन कराची शहर के अंदर उस वक्त तनाव की कैफियत मौजूद थी, खासतौर पर मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान, जिसमें उर्दू बोलने वाले और पश्तून बोलने वाले दोनों शामिल हैं। 31 अक्टूबर से चंद दिन पहले, मेरे ख्याल से गालिबन 3 या 4 दिन पहले, MKM के वफ्द को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई और उनसे ये कहा गया क्योंकि आपकी पश्तून आबादियों के साथ जरा से ताल्लुकात खराब हैं, तो हमें ये शक है कि कहीं पश्तून आबादियों और जो आपका जलसा है 31 अक्टूबर का, उसके दौरान कोई हंगामा आराई ना हो जाए, तो इसलिए चलिए उनके साथ बैठकर कुछ गुफ्तो शनीद हो सके। बहरहाल वो गुफ्तो शनीद हुई भी थी। कुछ लोग इस जराए की इतला भी देते हैं कि इस बारे में इतला भी देते हैं कि वो हुई थी, लेकिन हुआ यह कि उस वक्त कराची शहर के अंदर बहरहाल एक तनाव की कैफियत मौजूद थी। 31 अक्टूबर के जलसे की मुकम्मल तैयारी की जा रही थी। उस जमाने में कराची शहर के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे, वो लगे हुए थे, चौकिंग हुई थी कि चलो चलो हैदराबाद चलो, पक्का किला चलो, उस तरह की चौकिंग हुई थी। हैदराबाद पूरे के अंदर चौकिंग हुई थी। अच्छा, उस वक्त क्योंकि कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता था, इंटरनेट की सहूलियात होती नहीं थी, टेलीफोन भी जो है वो बहुत कम लोगों के पास मुयस्सर होता था और वो भी बगैर CLI का होता था। बहुत कम, पूरे मोहल्ले के अंदर शायद किसी के पास एक टेलीफोन मौजूद होता था, मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो जाहिर है कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका दीवारें ही हुआ करती थी। तो पूरे शहर के अंदर, पूरे सिंध के अंदर इस बारे में चौकिंग हुई थी कि 31 अक्टूबर को पक्का किला चलो, और अल्ताफ हुसैन साहब और MKM का उस वक्त कराची के अंदर काफी होल्ड हो चुका था। अब MKM की ख्वाहिश ये थी कि वह हैदराबाद के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब का जलसा करे और उसके बाद पूरे जो वहाँ का माहौल है और जो वहाँ की महाजिर कम्युनिटी है, और जिसमें खास तौर पर क्योंकि हैदराबाद और कराची के माहौल में थोड़ा सा फर्क था। हैदराबाद क्योंकि वहाँ पर आबादी मिक्स है, यानी यहाँ उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले दोनों मिक्स हैं, तो जाहिर है वहां पर एक कशीदगी की कैफियत हमेशा से बरकरार रहे। अब हुआ यह कि काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन तनाव की कैफियत मौजूद थी। अल्ताफ हुसैन साहब और उनके चंद रुफका एक कार
में बैठकर वहां पर रवाना हो गए। और लेकिन यहां से जो काफिले रवा दवा हो रहे थे वो कुछ स्टॉप करते थे सोराबकोट पर। आपको मालूम हुआ कि बाकी के काफिले कुछ आ जाएं तो फिर साथ ही रवानगी हो। हैदराबाद के लिए निकलने के लिए अभी भी आपने देखा होगा सोराबकोट पर जो बसेस होती हैं वो रुकती हैं और उसके बाद फिर आगे जाती है। अच्छा, ये तनाव की कैफियत मौजूद थी और उस जमाने में सोराबकोट के, अभी जो आपको सोराबकोट नजर आता है उसके बनिस्बत उस जमाने में सोराबकोट के अंदर जो ज्यादा कच्ची आबादी होती थी, झोपड़ियां होती थी और वहां पर स्टॉप होता था। लेकिन जाहिर है वहां पर मुख्तलिफ मंशियात के मामला, और क्योंकि 1981 के बाद खासतौर पर जब अफगान वॉर शुरू हुई थी उसके बाद से अफगान आबादियां जो वहां से यहाँ मुंतकिल हुई थी, उसके साथ साथ फिर आपको पता है बहुत सारा कल्चर भी आया था और उस जमाने में बहुत ज्यादा जो अफगान महाजरीन हैं उनकी तादाद यहाँ पर कराची शहर के अंदर आई थी और उनमें से अक्सरियत की का जो मेन पड़ाव था वो सोराबकोट ही था। तो बहुत सारे लोगों को खदशा ये था कि शायद हो सकता है कि सोराबकोट के पास कोई तनाव की कैफियत ना पूछे क्योंकि काफिले वहां पर रुकेंगे और रुकने के बाद कोई तनाव की कैफियत पैदा ना हो। लेकिन पुलिस ने उस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किया हुआ था। खदशा सबको था लेकिन इंतजाम किसी ने भी नहीं किया हुआ था। उस जमाने के अखबारात इस बात की बहुत सारी निशानदेही भी करते हैं। अब हुआ ये कि एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब वहां पर पहुंच चुके थे और काफी काफिले पहुंच चुके थे। वो काफिले के जो नेशनल हाईवे से यानी ठट्ठा वाले रास्ते से गए थे वो काफी पहुंच चुके थे। जो हैदराबाद जो सुपर हाईवे को लिए हुए थे वो बहुत सारे काफिले पहुंच चुके थे लेकिन कुछ काफिले पीछे रह गए थे। अब हुआ ये कि कुछ काफिले पीछे रह गए थे, वहीं पर बहुत सारी बसेस खड़ी हुई थी और बसेस वैन्स खड़ी हुई थी, जो वैन चलती हैं, कुछ सुजुकियां खड़ी हुई थी, कुछ गाड़ियां थी। उन पर एकदम से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब यह फायरिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ, अभी जो आप एमक्यूएम के मुतालिक सोचते होंगे उस जमाने में एमक्यूएम उस तरीके से शायद नहीं थी और एमक्यूएम के ज़ाहिर ये लोग काफिले जा रहे थे तो उस वक्त ये लोग मुसल्लह भी नहीं थे कि असला वगैरह भी इनके पास हो। तो जो सोराबकोट है वहां पर बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा, जब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया तो कुछ काफिले जो है उसमें से निकलने में कामयाब हो गए हैदराबाद की तरफ, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा लाशें आ गई। कुछ जराए जो अखबारात ने कोट किया उसमें तकरीबन 54 के करीब अफराद जो है वहां पर उस वक्त जहां हुए, जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे। इसमें जो बड़ी अहम बात और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं उसी तरह देखिएगा। अब कुछ काफिले ज़ाहिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए जिनके सामने फायरिंग के वाकयात हुए थे उसमें तक कुछ पहुंच गए। अब हैदराबाद में ज़ाहिर इंटरनेट फैसिलिटीज उस वक्त फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉरेन वीडियो वगैरह तो थी नहीं, लेकिन हैदराबाद में जब ये काफिले पहुंचे वहां पर तो वहां पर एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई। अब उस तनाव को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल अमल था कि ज़ाहिर अब वहां पर लोगों में चमक हुई पहुंच गई कि भाई बहुत सारे लोग मर गए। अच्छा, अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई कि हजारों के करीब लोग मर गए। अब सवाल यह था कि अब ज़ाहिर अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर थी और अगर अल्ताफ हुसैन साहब अगर उसका जिक्र करते तो एक और ज्यादा इश्तियाल फैल जाता। बहरहाल क्योंकि उनको बता दिया गया था पूरा लाखों के करीब लोग, लाख सवा लाख के करीब बल्कि उससे जायद एमक्यूएम का दावा उससे जायद का है, लेकिन जो अंदाजा है वो तकरीबन 80,000 90,000 के करीब लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन एमक्यूएम कहती है कि तकरीबन 3-4 लाख लोग मौजूद थे। खैर, अच्छा, अब जब वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर का वक्त शुरू हुआ तो अब वहां पर पहले ही चमगोइयां शुरू हो चुकी थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि जनाब वो अभी हमारे पास इतलात आ रही हैं, अभी हमारे पास क्योंकि कंफर्म इतलात नहीं है तो इसलिए हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन कराची शहर के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हैदराबाद में वहाँ पर जलसा हो रहा था, कराची शहर में जब मोहल्लों में इलाकों में जब लाशें पहुँचना शुरू हुई तो तनाव की कैफियत पैदा हो गई। और ये तनाव क्योंकि बुशरा ज़ैदी केस के बाद से मुसलसल कराची की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान चल रहा था तो उसमें फिर यह खदशा हो गया कि कहीं अब बलवा ना हो जाए। अच्छा, इस बात को जहन में रखिएगा कि उस ज़माने में ज़्यादा फायरिंग के वाकयात या मतलब टारगेट किलिंग के वाकयात से ज़्यादा बलवे होते थे। बलवे का मतलब ये था कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो आमने सामने आकर खड़ी हो जाती थी। अब वहां पर यह खदशा पैदा हो गया कि कहीं ये मामला ना हो जाए, चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कराची शहर के अंदर पुलिस जगह जगह आ गई, कुछ इतलात के मुताबिक फौज भी उस वक्त काफ़ी एक्टिव हो गई। अब हुआ यह कि अल्ताफ हुसैन साहब को कराची वापस आना था। अब वापस आना था, जाहिर है सुपर हाईवे का वाकया सबके सामने था। यह फैसला हुआ कि वो नेशनल हाईवे से आएंगे। अब नेशनल हाईवे के करीब से जब वो आ रहे थे तो नेशनल हाईवे जाहिर है पाकिस्तान की उस वक्त की भी एजेंसी दूसरी तरीके से काम करती थी या सोचती, उन्हें घगर पाठक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, घगर पाठक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारात में क्योंकि कल की खबर मतलब अखबारात ही होते थे, कोई और जरिया तो होता नहीं था, तो क्योंकि 31 अक्टूबर का वाकया था और 31 अक्टूबर की खबरें जो अखबारात में लगी
वो अखबारात में जो लगी वो हैदराबाद जलसे की लगी और जो सोराब गोट का वाकया हुआ है उसकी खबरें लगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। अच्छा, जब अल्ताफ हुसैन साहब ये खबर नहीं आई तो बहुत सारी चमगोइयाँ कराची शहर के अंदर शुरू हो गई कि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ कोई वाकया रोनुमा हो चुका है, वो जख्मी है या वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, उससे ज़्यादा बेचैनी फैलना शुरू हो गई क्योंकि उस वक्त पैगाम रसानी के कोई और जराए तो होते नहीं थे। बहरहाल उन्हें घगर पाठक से जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद पूरा दिन, यानी 1 नवंबर, जो आज 1 नवंबर ही आप जब प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त पूरे शहर के अंदर, पूरे सिंध के अंदर एक तनाव की कैफियत थी क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर जज्बाती लोग, नौजवान जज्बाती, उस वक्त का जो उनका मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा बना हुआ था। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ज़ाहिर पूरे एक तनाव की कैफियत फैल गई। अगले दिन फिर जब सुबह के अखबारात यानी 2 नवंबर को अखबारात आए तो उस वक्त पता चला कि अल्ताफ हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इन पर उस जमाने में क्योंकि बलवे, जलाओ, घेराव और फायरिंग और कत्ल के दीगर उनके ऊपर मुकदमात को दर्ज किया गया। हैरत अंगेज तो अच्छा, उस वक्त क्योंकि एमक्यूएम का एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था। एमक्यूएम पाकिस्तान उस वक्त सिंध के अर्बन एरियाज की मोस्ट पॉपुलर जमात थी और उस वक्त ज़ाहिर एमक्यूएम अपना मोमेंटम बना चुकी थी। एमक्यूएम अभी कोई बाकायदा इलेक्शंस नहीं जीती थी, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का अपना एक मजबूत नेटवर्क वहाँ पर कायम हो चुका था। अच्छा, ये 1 नवंबर से लेकर ये सिलसिला फिर चलता रहा और तनाव की कैफियत पैदा होती रही। अच्छा, इसमें फिर हालात बतदरीज ख़राब होते रहे और फिर दिसंबर में कस्बा और दीगर वाक़यात हुए, उसकी मैं तफसीलात आपको फिर कभी बताऊंगा। फिर उस ज़माने में ज़ाहिर ज़ियाउल हक का दौर था और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे ख्यालात हैं, लेकिन मैं उस वक्त इस बहस में नहीं उलझना चाहता। ये 2 वाक़यात कराची की और सिंध की तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे सोराब कोट का वाक़या और फिर अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी। इन 2 वाक़यात ने पूरे शहर की, पूरे सिंध की सियासत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। जो चेमागोइयाँ थी कि नहीं ये एक हवा का बुलबुला है जो बुशरा ज़ैदी के केस से आया है, अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी ने और फिर बाद में उनकी रिहाई हुई 24 फरवरी सन 1987 को, यानी कि तकरीबन 4 माह बाद। 4 माह बाद जब उनकी रिहाई हुई तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े लीडर बन चुके थे और जो एक चमक थी कि जनाब ये तो बस हवा का बुलबुला ख़त्म हो जाएगा, फिर वो सिलसिला फिर आगे रहा। अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत को अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए 1978 से नहीं, बल्कि अगर आप 1984-86 से अगर आप सियासत को लीजिए तो अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के अंदर करीबन कोई 1992 तक, यानी कि तकरीबन 8 साल के करीब जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर सियासत की और उनका जो बकाया सियासत का सारा वक्त है, तकरीबन जो 29 साल या 30 साल का जो वक्त बनता है, उन्होंने बाहर गुजारा। अच्छा, इन वाक़यात की बुनियाद पर ही फिर बाकी सारे वाक़यात की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, यानी उसके बाद का होने वाला, उसके बाद कस्बा, अलीगढ़ और दीगर वाक़यात और उसके बाद मॉडल कॉलोनी के वाक़यात, फिर उसके साथ ही ये सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं जिसके बुनियाद पर फिर बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम की कामयाबी, फिर जनरल इलेक्शन के अंदर कामयाबी। तो दर हकीकत ये 1 नवंबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के वाक़यात ने एमक्यूएम को और अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की सियासत का एक वो नाम अता कर दिया कि जो कि बाद में तीन दहाइयों तक जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते रहे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तारीख को उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता या समझाया नहीं जाता, तो ज़ाहिर तारीख को समझने और तारीख को बताने के हवाले से, और फिर होता यह है कि जब हमारे नज़रियात बदल जाते हैं वक्त के हिसाब से, हमारे मफादात बदल जाते हैं, तो हम उन वाक़यात का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। शायद इन वाक़यात का इस वक्त जो मौजूदा एमक्यूएम बहादुराबाद है वो अब इसका जिक्र नहीं करती, या पीएसपी जिक्र नहीं करती, या एमक्यूएम लंदन भी अब उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन हमारे तालिब इल्मों को जो तारीख़ से वाक़फियत रखना चाहते हैं उनके लिए बात ज़रूरी है कि इन वाक़यात के बहुत ज़्यादा असरात मुरत्तब होते हैं। कुछ छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं कि जो किसी भी सियासी जमात या नज़रिए को बाद में बहुत ज़्यादा मजबूती अता कर देते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब का यहाँ जो ये घगर पाठक वाले से गिरफ्तारी हुई थी, ये सिलसिला फिर बाद में चलता हुआ अब लंदन और लंदन से फिर अब जो स्कॉटलैंड यार्ड से ज़ाहिर उनकी तहकीकात हो रही है, तो एक बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप कड़ियों से कड़ियों को मिलाते जाएं तो आपको बहुत सारे सिलसिले आपस में मिलते हुए नजर आएंगे कि अगर वो वाक़यात ना होते, उनकी गिरफ्तारी अगर उस वक्त ना होती और अगर सोराब गोट का वाक़या रोनुमा ना होता तो शायद बाद में कस्बा कॉलोनी या दीगर वाक़यात रोनुमा ना होते। अगर उनकी गिरफ्तारी उस वक्त ना होती तो बाद के हालात शायद जो दिसंबर वगैरह में वाक़यात हुए और उसके बाद के जो वाक़यात हुए वो सब जो है वो बाद में कंट्रोल हो सकते थे। ऐसा कहना, और शायद
फिर वो इतना बड़ा मामला ना बन सकता कि जिसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होते। तो बहरहाल तारीख का तालिब इल्म, अगर आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारी तारीखी मालूमात के साथ साथ ज़ाहिर हम सियासी, मेरा मेन मौजूद तो ज़ाहिर न्यूज़ खबर है और ख़बर ही मैं आपको अक्सर देता हूँ और फिर कुछ तज्जिया भी पेश करता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा तारीख पर एक मैंने आपसे कहा कि एक गुजारिश की थी कि बस कुछ मैं बहुत सारे अखबारात में तहकीकी उसमें लिख चुका हूँ, तो उसमें मेरे पास बहुत सारा डेटा भी मौजूद है। हो सकता है कि मैं आपको तारीख इसी चैनल पर हम बताएं या फिर हम किसी और चैनल का सहारा लेकर तारीख को वहाँ पर मुंतकिल करें, लेकिन खैर मुख्तसर ये समेटते हैं। आज की तारीख 31 अक्टूबर और 1 नवंबर पाकिस्तान की सियासत के लिए एक इंतहाई अहम तारीख है। उस दिन अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी और शराबकोट के वाक़े ने पूरी सियासी माहौल को बदल कर बल्कि उसको तेज़ कर दिया था। मैं मिसाल तो ज़ाहिर है दो अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये यही समझिए कि जिस तरीके से अब TLP की रिहाई के लिए जितने मामला हो रहे हैं, शायद ये उससे भी उसी तरह के मामला जो है वो जब अल्ताफ हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था तो ऐसी ही सिचुएशन कराची शहर के अंदर थी और फसादात का हर वक्त डर रहता था कि कब कहाँ क्या किस वक्त किस तरह से हो जाए, क्योंकि मेन लीडरशिप जेल के अंदर थी। बहरहाल बाद में उसको बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जनाब ये तो हम नहीं लड़ना चाहते थे, या पश्तून आबादी से बाद में अजमल खटक साहब और दीगर लोगों ने ये बयानात दिए कि खान वली खान ने कहा कि भाई ना ये हमारी तरफ से तसादुम की कैफियत नहीं थी बल्कि कुछ लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। फिर MQM अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी ये बयानात आया कि जनाब ये कुछ लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। फिर उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉलम्स भी लिखे कि नहीं ये जी ये किसी की साजिश थी कि लड़ते हैं। और बहरहाल उसके बाद कराची शहर में इन दो आबादियों, दो कम्युनिटीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा अमन कायम रहा टिल 2008। फिर वो 2008 के बाद जो 12 मई का वाक़या हुआ उसके बाद की सूरत हाल एक मुख्तलिफ है। लेकिन तारीख को समझिए, तारीख को पढ़िए और तारीख को जानिए। आज का सिर्फ ये मकसद था कि आज के दिन को याद रखिए और आपकी समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या वाक़यात हुए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। आपकी राय, आपके कमेंट का ज़रूर मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह ने के बाद।